A very good morning, student. Today we will read the poem A Tiger in the Zoo. This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. इस पोएम के अंदर एक जू में चिड़ियाघर में रहने वाले जो एक टाइगर है, जो बाघ है, उसकी कंपेयर एक फॉरेस्ट में, जंगल में जो प्राकृतिक आवास में रहने वाला जो टाइगर है उससे करते हैं। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू जंगल। जो पोएम है वो चिड़ियाघर से लेके जंगल की ओर जाती है, बैक अगेन टू द जू, और वापस चिड़ियाघर तक आती है। नाउ वी विल रीड द पोएम। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है स्टूडेंट। ही stripes in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet. फर्स्ट स्टैंडर्ड कहते हैं ही स्टाक्स। स्टाक्स मीन होता है मूव, आगे पीछे चलना, विचरण करना। तो वो बताता है कि ही स्टाक्स इन विविड स्ट्राइप्स। विविड स्ट्राइप्स मीन्स उसकी जो रंगीन चमकीली धारियां हैं। ही स्टाक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। इन द फर्स्ट टू लाइन्स पॉइंट हमें बताता है कि जो टाइगर है वो अपने पिंजरे में कुछ कदम आगे बढ़ा सकता है। जितने कदम आगे बढ़ाता है उतने ही कदम अपने शांत भाव से पीछे की ओर बढ़ाता है। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट टू हिज क्वाइट रेज। पोइट हमें बताता है कि जैसे वो जो वेलवेट मखमल के जो गद्देदार पैर हैं, पैरों पर अपने शांत क्रोध में वे अपनी बहुत चमकीली जिस रंगीन धारियों के साथ चलता है। इसका मतलब ये कि चिड़ियाघर का जो बाघ है वो इस समय जू में है, पिंजरे में है, और उसके घूमने फिरने का जो स्थान है वो भी सीमित है, लिमिटेड है, उससे बाहर वो नहीं जा सकता। उसकी जो चमकीली रंगीन धारियां हैं उससे उसके यंग होने का पता चलता है, और उसके मखमल से गद्देदार पैर बिल्कुल शांत है। वह अंदर ही अंदर बेचारा क्रोधित होता रहता है। तो वी कैन से दैट, इसका भावार्थ है कि परतंत्र मतलब गुलाम, परतंत्र होने का जो दर्द है वो हमेशा हमारे अंदर छिपा रहता है। परतंत्रता प्राकृतिक गुणों को भी व्यर्थ कर देती है, ये इस टाइगर को देखकर हम कह सकते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर plump deer pass. He should be lurking. लर्किंग मीन्स होता है जैसे टू हाइड फॉर अटैक, जैसे हमला करने के लिए छिपकर बैठ जाना। तो आगे पॉइंट हमें बताता है कि ही शुड बी लर्किंग इन ए शेडो स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल। जैसे जंगल में कहीं ना कहीं वाटर होल, जलाशय होता है, तो टाइगर को क्या करना चाहिए, उसे किसी जलाशय के पास जाकर वहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि प्लम्प डियर, वहाँ पर गोल मटोल जो हिरण है वो वहाँ से गुजरते हैं, और उसी लंबी घास के बीच में सरकते हुए उसे हमला करने के लिए छिपकर बैठना चाहिए। किसको? टाइगर को। अर्थात हम कह सकते हैं कि जंगल का जो टाइगर होता है वो तो स्वाभाविक या प्राकृतिक जीवन जीता है और अपना शिकार करता है, तो इसी तरह उसको करना चाहिए। इसके सेंस में हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक जीवन होता है वो प्राकृतिक गुणों को बनाए रखता है। अगर हम प्राकृतिक जीवन खो देते हैं तो हमारा नेचुरल लाइफ भी खो जाती है। नेक्स्ट स्टेंजा। ही शुड बी snaring around houses
at the jungle edge, bearing his white fangs, claws, terrorizing the village. He should be snaring. स्नेरिंग मीन्स होता है बेटा जैसे टू शो हिज टीथ, जैसे दांत दिखाते हुए गुर्राना. ही शुड बी स्नेरिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल एज. एज मीन्स उसका किनारा. तो आगे पॉइंट कहता है कि जो टाइगर है उसे जंगल के जो किनारे पे जो घरों स्थित जो घर हैं उनके चारों ओर गुर्राते हुए घूमना चाहिए. बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने उसके जो सफ़ेद दांत हैं उनको और अपने क्ला अपने पंजों को दिखाकर उसे टेरराइजिंग दहशत फैलाते हुए वहाँ पर घूमना चाहिए. मीन्स कि जंगल का जो टाइगर होता है वो किनारे के गांव तक जाने और वहाँ पर दहशत फैलाने को भी स्वतंत्र होता है. तो इसके भावार्थ के रूप में हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, वो संपूर्ण विकास का अवसर हमें अपॉर्चुनिटी देती है. तो इस विकास की इस शक्ति को समय समय पर काम में लिया जा सकता है. तो टाइगर को भी इसको काम में लेना चाहिए. बट आगे देखते हैं क्या होता है. बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल. लॉक्ड उसको ताले में बंद कर दिया गया है. कॉन्क्रीट एक कंक्रीट की जो सेल कोठरी होती है. बट वह कंक्रीट की जो एक कोठरी है उसमें ताले में बंद है. कौन? टाइगर. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार. उसकी जो ताकत है वो कहाँ है? सलाखों के पीछे है, क्योंकि अब वो उससे बाहर नहीं आ सकता. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स. वह अपने पिंजरे की जो लंबाई है बस वहीं तक विचरण करता रहता है और जो विजिटर से आगंतुक है उनकी उपेक्षा करता है, अर्थात उनकी ओर ध्यान नहीं देता है. तो हम कह सकते हैं कि जो चिड़ियाघर का जो बाघ होता है टाइगर, वो कितना दीनहीन दशा में है. मतलब विचरण की उसकी जो उत्कंठा है वो हम उसको समझ सकते हैं. उससे अन्य किसी में कोई रुचि नहीं है. मीन्स जो गुलामी या परतंत्र की जो दशा है वो हमेशा दयनीय होती है. उसकी सारी शक्ति क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है और उसकी रुचि भी प्रत्येक चीज़ में समाप्त हो जाती है. नाउ ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स. अब वो रात्रि के समय पेट्रोलिंग जो गश्त लगाने वाली कार होती हैं, तो रात्रि को अंतिम आवाज़ गश्त लगाती कारों की वो सुनता है. एंड स्टेयर घूरना विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स. और वह अपनी चमकीली आंखों से चमकते सितारों की ओर एकटक बेचारा देखता रहता है. अर्थात हम कह सकते हैं कि जू का जो टाइगर होता है वो इस प्रकार से उस विशाल जंगल की अपनी स्वयं की जो कमी रही है उस स्वतंत्रता को याद करता रहता है और प्रकृति का एक न एक दिन आनंद उठाने की कल्पना भी करता है. तो साइंस में हम कह सकते हैं कि जो परतंत्रता होती है, गुलामी जो होती है वो हमेशा पीड़ादायक होती है, दुख देने वाली होती है. परतंत्र हमेशा स्वतंत्र होने के ख्वाब देखता है. जो भी व्यक्ति गुलाम है वो हमेशा स्वतंत्र होने का ख्वाब देखता है. तो एक छोटी सी पोएम थी जिसमें एक टाइगर की व्यथा के बारे में बताया गया स्टूडेंट कि गुलामी की दशा में हम चाहे कितना भी हमें कुछ मिल जाए बट हम वहाँ पर हैप्पी नहीं रह सकते. तो डियर स्टूडेंट आज की पोएम में इतना ही एंड नेक्स्ट उसमें हम इसका वर्क करेंगे. नाउ रीड द पोएम केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पोएम. ओके, थैंक यू वेरी मच.